Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, और उस लेक्चर में हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आई बटन पर क्लिक करो और वो वीडियो जाके देखो, तभी आपको ये लेक्चर आगे अच्छे से समझ में आएगा। और जिस बच्चे को लगता है कि उसको बेसिक और परसेंटेज अच्छे से पता है, परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं उसको आता है, तो वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले होमवर्क जो हमने दिया था आपको, आई होप आप सबने किया होगा और आप सबका आंसर आया होगा, और वो आंसर एकदम सही होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 33.33% ऑफ ए वैल्यू इज 41। ठीक है, 33.33% ऑफ ए वैल्यू, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए वो वैल्यू ए है, तो 33.33% ऑफ ए। अब 33.33% को फ्रैक्शन वैल्यू में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में हम इसको लिख सकते हैं 1/3। तो 1/3 ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 41 है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 इस 41 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 123 ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, व्हाट इज 60% ऑफ द सेम नंबर। तो अब 123 का 60% फाइंड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 123 का 60% फाइंड करो भाई। इस जीरो से ये जीरो कटा, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 738 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 73.8। अब सब सोच रहे होंगे कि मैंने इतना जल्दी फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, ये 738 कैसे है। तो वो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये तरीका आप लोगों के लिए। 123 इंटू 6 था, मैंने क्या किया, सबसे पहले इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, 100 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये 100 है, 100 है। देखो, जैसे मैंने एक लेक्चर में बताया था पिछले कि ए बी सी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। वही तरीके से मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, जब भी मेरे को जल्दी से जल्दी मल्टीप्लीकेशन करना होता है तब। तो मैंने क्या किया, 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है, 600 हो गया। ठीक है, फिर मैंने माइंड में क्या सोचा, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 हो जाएगा। तो 6 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, ये टोटल मिला के 738 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 इंटू 7 720, 720 प्लस 18 इक्वल टू 738। समझ में आया। इस तरीके से आप फास्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। हम क्या करते हैं, पहले इसको 6 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, फिर 18 का 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 6 दूनी 12, 12 1 13, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 6 1 7, ऐसे करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, 6 इंटू 6 600, 6 2 12, मतलब 720, 720 इंटू 3 18 प्लस 720 प्लस 18 738 डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 73.8 आया, ए ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द 15% ऑफ 34। सिंपल है, 15 अपॉन 100 इंटू 34। ठीक है, काटम पीटा मत करो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 15 चौक 60 इजीली, 15 का भाड़ा तो सबको आता है, 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 का 0 6, 15 45, 45 6 51, 510 अपॉन 100, तो ये जीरो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 5.10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज क्लियर है। तो 5.10 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन का है ये रहा। ठीक है, अब क्या है, 88% ऑफ 370 प्लस 24 ऑफ 210 माइनस एक्स इक्वल टू 118। मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, जब भी क्वेश्चन मार्क आता है ना, मैं एक्स या फिर ये मान लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 88%, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, 88 अपॉन 10 इंटू 37। ठीक है, प्लस 24 अपॉन 10 इंटू 21। अब इसको उधर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो -118 इक्वल टू एक्स। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 258। तो 258 कहाँ पे, बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन सही गए होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ खास इनमें था नहीं। ठीक है, अब चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पहले सोल्व भी कर सकते हो, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
if the net profit of a hotel grow from 50 crore in 2003 to 75 crore in 2004, मतलब कि 2003 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 50 CR, ठीक है। 2004 में जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ वो 75 CR हो गया, ठीक है। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट फ्रॉम 2003 टू 2004, तो अपने को क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज 2003 टू 2004, ये तो फाइंड करना है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे करते हैं वो तो पता ही नहीं है अभी तक, कैसे करें हम। और कुछ बच्चे होंगे वो थोड़ा सोचेंगे समझेंगे और कर लेंगे। कैसे करेंगे कि उनको पता है कि भाई कितना करोड़ रुपया इंक्रीज हुआ है 2003 से 4, 25 करोड़ इंक्रीज हुआ है। ये 25 करोड़ इस 50 का कितना परसेंटेज है, वही तो परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, समझ में आया। ये जो 25 करोड़ है उस 50 का कितना परसेंट है, 25/50 इंटू 100, तो क्या आएगा 50%। तो यही तो आंसर हो गया, ठीक है। अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो फॉर्मूला याद कर लो यार, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला भी है इस चीज का। अगर आपको टाइम बचाना है, आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, तो आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में, नो प्रॉब्लम। इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है परसेंटेज इंक्रीज का, इंक्रीज इन द क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ठीक है। और परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज, अच्छा यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, कोई नहीं, इसको डिक्रीज कर देना आप सभी लोग, ठीक है। डिक्रीज इन द क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अब क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल ही था, तो था 2003 में जो रेवेन्यू था वो था 50 CR, ठीक है। वही रेवेन्यू 2004 में क्या हो गया 75। तो इंक्रीज इन द क्वांटिटी कितना इंक्रीज हुआ है, 75 में से 50 माइनस करो तो क्या आएगा 25। ओरिजिनल कितनी क्वांटिटी थी 50, काट दो 50%, यही तो आंसर आया था, ठीक है। सिमिलरली डिक्रीज, अगर मान लो 2003 में 50 करोड़ है, 2004 में यहाँ पे करोड़ हो है, तब परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है भाई, टोटल डिक्रीज इन द क्वांटिटी कितनी हुई, 25 करोड़ हुई है। 50 से 25 जाओगे तो 25 करोड़ कम हुआ है ना। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारे पास 50 करोड़, 50 लिख दो, गुना कर दो 100 से, ठीक है, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 25 इंटू 2, 50% का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुई है, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। समझ में आ गई चीज यहाँ तक, इतना इजी था ये तो, ये इसमें इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं थी। चलिए आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओहो, ओयो, चलिए ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं। काफी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग ओयो नाम पढ़ के नहीं बता रहा हूँ मैं, वैल्यूज पढ़ के बता रहा हूँ कि भाई किसको पता है बिजनेस के बारे में, ठीक है। उन बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लग रहा है और सिंपल भी है, बस आपको थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को। क्या समझना है कि ओयो जनरेटेड रेवेन्यू ऑफ रुपीज 1250 इन 2006। 2006 में जो ओयो है उसका रेवेन्यू वो है 1250। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ओयो का रेवेन्यू 1.50 रुपीस, सीरियसली 1250 करोड़ तो नहीं है। अरे नहीं बच्चा, ये कोई ओयो कुछ और होगा, जो आप सोच रहे हो वही ओयो नहीं होता, कुछ और ओयो होगा, ठीक है। तो दिस वाज 12.5% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। ये जो है ना, ये ग्रॉस रेवेन्यू का 12.5% है। तो 12.5% ग्रॉस रेवेन्यू मान लो ए है, ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, ए है, ठीक है। ग्रॉस रेवेन्यू एक बार मान लो ए है, तो 12.5% ऑफ ए इज इक्वल टू 1250, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब क्या है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बताओ, सोचो। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो 1/8 ए इक्वल टू 1250। यहां तक चीज क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब 8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ए की वैल्यू तो निकाल ली सर, ए की वैल्यू आ गई हमारी 10,000, ये ए की वैल्यू आ गई सर, ठीक। अब बोल रहा है कि इन 2007 द ग्रोस रेवेन्यू ग्रो बाय 2,500 रुपए, कि 2007 में जो ग्रोस रेवेन्यू है तो 2,500 रुपए बढ़ा है। तो 2006 में कितना था, आज 10,000 था, 10,000 का 2,500 बढ़ गया, तो कितना हो गया 12,500 रुपए, ठीक है।
व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रोस रेवेन्यू इन 2007? तो अब ग्रोस रेवेन्यू का कितना इंक्रीमेंट हुआ है? कुछ नहीं है। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो। इंक्रीज इन द क्वांटिटी, कितना इंक्रीज हुआ है? 2500 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 2006 में कितना है फाइंड किया ना हमने? 10,000। 10,000 लिख दो इंटू 100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, इन जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, कितना है? 25%। ये आपका फाइनल आंसर है। तो 25% कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन में। तो सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। ग्रोस रेवेन्यू अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है। चीज समझ में आई? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन इंक्रीज बाय 10%, द नेट इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द आइटम इज। कुछ बच्चे बोलेंगे कुछ नहीं, सिंपल है, पहले 10% इंक्रीज हुआ है, फिर 10% डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। या सॉरी, पहले 10% डिक्रीज हुआ है, फिर 10% इंक्रीज हो गया, तो कुछ नहीं है। मैंने आपसे 10 रुपए लिए, आपको 10 रुपए वापस दे दिए, वो वाला सीन नहीं है, ये परसेंटेज वाला सीन है, ठीक है। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, मैंने आपसे 10 रुपए ले लिए उधार, ठीक है, फिर वापस आपको 10 रुपए दे दिए, तो आपको क्या घाटा हुआ कि नुकसान? कुछ नहीं हुआ ना, बरोबर है ना, इक्वल। तो उस हिसाब से तो जीरो आंसर आना चाहिए। लेकिन ये परसेंटेज का खेल है बाबू भैया, परसेंटेज का खेल। चलो 100 रुपए वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आर्टिकल की प्राइस, जो आर्टिकल की प्राइस है वो स्टार्टिंग में 100 रुपए, ठीक है। अब क्या बोले? आर्टिकल की प्राइस डिक्रीज हो गई 10%, तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% कितना होता है? न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 का 10% होता है भाई 10 ही तो होता है। तो 10 इस 100 में से जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 90 आ गई, 90 रुपए। अब क्या बोल रहे हैं? अब अपने पास नई प्राइस क्या आ गई? ये आ गई। देन इंक्रीज बाय 10%। अब 90 का 10% क्या होगा? 90 का 10% होगा सर, 90 का 10% 9 होगा सर। 9 इस जब 90 में 8 होगा तो क्या होगा? 99 प्राइस। तो ये नई, और जो नई प्राइस आई वो क्या आई? 99 रुपीज आई। तो जो सबसे पहले प्राइस थी वो क्या थी? वो हमने 100 रुपए मानी थी। अब क्या हो गई? 99 रुपीज हो गई है। तो ये 99 कितना कम है? 100 से एक कम है। तो ये एक इस 100 का कितना परसेंटेज है? ठीक है, 1%, ठीक है। लेकिन 1% कम हुआ है, तो ये परसेंटेज डिक्रीज है, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज है। तो परसेंटेज डिक्रीज को ऐसे 1% नहीं लिख सकते, तो इसलिए माइनस का साइन शो कर देंगे। चीज समझ में आई सभी को? ठीक है भाई, पहले 100 रुपए था, अब 99 रुपए हो गया है, 99 रुपए हो गया है, तो 1 रुपया कम हुआ है। अब 100 का 1 रुपया 1% होता है, तो 1% ही तो कम हुआ है। अब कम को यहाँ पे माइनस से शो कर दिया है। समझ में आ गया सबको? इजी था एकदम, लल्लू सवाल था, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि A इज ट्वाइस B, ठीक है, एंड B इज 200% मोर देन C। भाई व्हाट परसेंट A इज मोर देन C? कुल मिला के C के साथ छेड़खानी करते हैं। मान लो C 100 रुपए है, क्या है? C 100 रुपए है, तो B क्या है? 200% मोर है। तो B, C का 200% क्या हो? C का जब 200% फाइंड करोगे तो क्या आना है? 200 ही आएगा, ठीक है। तो ये 200 ज्यादा है, तो बी क्या हो जाएगी? 100 प्लस 200, सी से 200% ज्यादा, तो क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू 300 हो जाएगी, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है? ए इज ट्वाइस ऑफ बी, तो 2 इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 रुपीज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई? व्हाट परसेंटेज इज ए मोर देन सी? अब ए कितना है? 600 है, वो सी से कितना जाता है? सी से कितना जाता है? तो सी से कितना जाता है? तो 600 में से 100 माइनस करो, कितना जाता है? 500 जाता है। तो ये 500 कितना परसेंट है? 500 कितना परसेंट है भाई? 500% ही तो इंक्रीज हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलो बताता हूँ कि भाई ए की वैल्यू है 600, ठीक है। ये 600 और बी की सी की वैल्यू क्या है? 100 है। ये कितना ज्यादा है ए सी से? तो 100 किसके इक्वल है? 100 भाई 100% के इक्वल है। तो ए ज्यादा कितना है? ए 500 ज्यादा है, तो मतलब किसके कितना ज्यादा हुआ है? 500% ज्यादा हुआ है। ये समझ में आई यहां तक? काफी बच्चों को तो आ गई, काफी बच्चों को नहीं है अभी तक। बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंट ए इज मोर देन सी? बाय व्हाट परसेंट ए इज मोर देन सी? ए कितना है? 600 है। सी कितना है?
100 रुपए है, ठीक है। अब ज्यादा कितना है भाई, 500 रुपए ज्यादा है, कितने सी से, तो सी का 500 सी का कितना परसेंट हो गया भाई, ये कट गया 500%, ऐसा कर लो, ठीक है। 500% निकालो ना, डायरेक्ट 500 अपन 100 कर लो, इंटू 100 कर लो, ये कितना हो गया 500%। यहां तक चीज समझ में आई, फॉर्मूला से बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। इस तरीके में आप कैसे कर सकते हो, इसमें एक्स वाई को भी एज्यूम कर सकते हो। मैं कहां शो करूंगी, कहां पे लिखूं, इधर साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं कि मान लो सी एक्स है, तो बी कितना हो जाएगा, x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू ये फाइंड करना है अपने को, तो x कितना इंक्रीज हुआ, तो 6x माइनस x अपॉन इंटू 100%, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5x इंटू 100 अपॉन x है, तो ये x कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 500%, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, x की वैल्यू मान के भी डायरेक्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। x y की वैल्यू एज्यूम कर लो या तो बेस मान लो, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जो तरीका आपको इजी लगता है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे इस लेक्चर में क्या है, क्वेश्चंस फॉर होमवर्क दे रखा है कि इफ यू हैव 120 एप्पल एंड इट इंक्रीज बाय 25%, देन द न्यू क्वांटिटी इज, सिंपल है। पहले एप्पल की क्वांटिटी 120 है और इंक्रीज 25% इंक्रीज हुआ है, तो न्यू क्वांटिटी फाइंड करनी है। परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है और नीचे परसेंटेज डिक्रीज दे रखा है, आपको तो बस न्यू क्वांटिटी फाइंड करनी है। ओरिजिनल क्वांटिटी आपको 120 पहले से दे रखी है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला है ना पीछे अभी जो बताया था, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट होगी और सभी के इस बार आंसर सही आने चाहिए, ठीक है। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, लगे रहिए, अच्छे से करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। टॉपिक समझना एक अलग बात है, सो टॉपिक को समझ के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, तभी आप उसमें पकड़ बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.